हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और बेटा, मैंने अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट की जितनी भी वीडियोस बनाया है उसको आप सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे और सीधे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट की पूरी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेविटी गुरु। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे आप सभी को मिल जाएंगे। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, है ना। और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के पूरे पूरे वो नीट एंड जेई, अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं बात करूं तो नीट एंड जेई, है ना, नीट और जेई की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो बोर्ड के लिए कंप्लीट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ऐसा नहीं कि वन शॉट बना दिए भाग गए आगे, एकदम डिटेल्ड वीडियो मिल रही है बेटा, डिटेल्ड लेक्चर मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो आप सभी को बहुत मजा आने वाला है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास के साथ। हाँ बेटा, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं लेकिन मैथ्स ओनली बोर्ड लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि मैं जेई की मैथ्स पढ़ा दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको बोर्ड लेवल की मैथ्स मिल जाएगी आपको मिलने यहाँ पर पढ़ने को। तो मैं कुछ समय बाद जैसे मुझे समय मिलता है, एक्चुअल में मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मेरे वीडियो भी डेली अपलोड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा बच्चों तो मैं वैसे ही आप लोगों के लिए, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैथ्स की भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। बात समझ में आ गई। देखो, केमिस्ट्री की डिमांड थी कि केमिस्ट्री भी पूरा हो जाए, तो हमने अपने प्यारे से सर जो बालाघाट जिले में बेस्ट टीचर है बेटा केमिस्ट्री के, बालाघाट जिले के लिए, क्योंकि इससे बाहर तो हम गए नहीं अभी तक, लेकिन बालाघाट जिले की अगर बात करें तो वो यहाँ के लिए बेस्ट टीचर है बेटा हमारे प्यारे से सर, जिनका नाम है, क्या नाम है आपको सर ने तो बता ही दिया होगा, क्या नाम है, अविनाश सर, है ना। तो अविनाश सर हमारे प्यारे से सर है जो केमिस्ट्री के लेक्चर लेते हैं आप लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है, तो मजा आने वाला है बेटा आप लोगों को। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज का जो टॉपिक है एरर एनालिसिस में पीवाईक्यूज पढ़ने वाले बेटा नीट और जेई के। बेटा यहां पर नीट के भी पीवाईक्यूज लेंगे, जेई के भी पीवाईक्यूज लेंगे, जेई मेंस और जेई एडवांस का भी पीवाईक्यूज लूंगा बेटा। एडवांस में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने वाला हूं, मजा आने वाला है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को अगर अच्छे से पढ़ना है बेटा तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे, आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेटा कि एरर एनालिसिस से हमने क्या बात किया था, इसके बेसिक कंसेप्ट की बात किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लिए थे। देखो वो लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया था, है ना, 1.5 आवर का लेक्चर हो गया था, जिस कारण से मैंने और क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं किया था। तो बेटा आज हम अलग से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे के कंसेप्ट्स को। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, हम देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, कहता है कि द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब when measured with vernier calipers yielded the following values: 3.33 centimeter, 3.32 centimeter, 3.24 centimeter, 3.33 centimeter and 3.32 centimeter. The mean diameter to appropriate significant figures is. तो हम लोगों को यहां पर इसकी मीन वैल्यू बतानी है बच्चों। क्या बतानी है, मीन वैल्यू। तो अगर मैं मीन वैल्यू की बात करूं तो देखिए मीन वैल्यू, मीन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास क्या गिवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू कहीं ना कहीं A1 है, ये वैल्यू देखोगे बच्चों तो ये A2 है, ये वैल्यू देखोगे तो ये A3 है, ये वैल्यू देखोगे ये A4 है, और ये वैल्यू देखेंगे तो बेटा ये A5 है। क्लियर है, क्या आप प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, नहीं देखा तो देख के आइए भैया, तभी समझ में आएगा यार, है ना, ऐसे ही समझ में आता नहीं है। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए, अगर मीन वैल्यू निकालेंगे तो A बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 होगा, अपॉन बेटा कितनी वैल्यू है, 5।
सभी को ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दो। हाँ, क्लियर है ना, मजा आ रहा है ना भाई। मीन मीन क्या है 9th और 10th में पढ़े मैथ्स में, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं रामलाल जैसे मुंह बना करके आ गए, है ना, शांता भाई जैसे मुंह बना के आ गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, पूरी चीजें याद रखनी है, इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स को छोड़ना नहीं है ना, मैथ्स को छोड़ना नहीं मेरे भाई, तभी फिजिक्स बनेगी। चलिए ध्यान से देखिए, वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यू आपके पास कितनी है 3.33 सेंटीमीटर प्लस 3.32 सेंटीमीटर प्लस 3.34 सेंटीमीटर प्लस 3.33 और ये प्लस 3.32 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन ये कितना होने वाला बेटा 5। क्लियर है? सभी को ऐड कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 3 2 5 5 4 9 3 12 12 और 2 14 14 4 1 कैरी बेटा 3 3 3 3 3 5 टाइम है तो 3 5 जा 15 15 एंड 1 16। ठीक है, 1 कैरी अगेन, फिर 3 5 जा 15 एंड 16, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16.64 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं बेटा, 5 से कैंसल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15 हो गया, 1 रह गया आप लोगों के पास 16, फिर कितना हो जाएगा 3 टाइम कैंसल आउट 15, फिर 1 रह गया बेटा 14, 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5 2 जा 10 बेटा 4 रह गया। अब डेसिमल लगा देंगे 40 और ये 8 टाइम, पर डेसिमल कितने 2 डिजिट पहले था तो ये डेसिमल को यहाँ से हटाओ, यहाँ लेकर के आ जाओ। तो हमने बोला कि यहाँ से डेसिमल को हम यहाँ से हटा रहे हैं, डेसिमल को हम यहाँ से हटा रहे हैं और डेसिमल यहाँ लेके आ रहे हैं। कोई दिक्कत भैया? डेसिमल वैल्यू नोट करते आती है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू ये सेंटीमीटर में आया। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? क्या ये इसका आंसर होगा? ठीक, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहे हैं। फंस गए। अब मजा आएगा, फंस गए। अरे भाई ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। देखो भाई क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहा है, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ बताना है, मजाक थोड़ी ना है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या, 2 डिजिट के पहले 2 डिजिट के पहले 2 डिजिट के पहले 2 डिजिट के पहले और 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो आंसर में भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा लो। कितना होगा? अगर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे इसका मतलब है 3.3। बेटा अगर ये नंबर हटाते हैं 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आंसर देखो कितना है, तो अब आंसर बेटा अपने पास फर्स्ट क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या मजा आया, क्या मजा आया? सोचे थे इसको लगा के आते बेटा आंसर आप लोग तो, बोलो सही बात बोल रहा हूं मैं, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? क्या उसको आप लगा के आते कि नहीं, है ना? अब मजा आ रहा है भाई, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, है ना। चलो बढ़े आगे, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है बेटा, अ मेटल वायर हेज मास गिवन है। देखो मास गिवन है, मास कितना है 0.4 प्लस आर माइनस 0.002 और ये क्या दिया बेटा, ग्राम में दिया है। ठीक, ओके। रेडियस दिया गया बेटा, रेडियस है ना, आर क्या दिया बेटा, रेडियस आर इज इक्वल टू 0.3 प्लस आर माइनस 0.001 और ये बेटा mm। ठीक है, एंड लेंथ भी गिवन है बेटा एल इज इक्वल टू 5 प्लस आर माइनस 0.02 सेंटीमीटर दिया बच्चों। बोलता है द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियर बाय बी। ओके सॉरी, नियरली बी। ओके, क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, नीट 2023 का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए ना, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। डेंसिटी क्या बोल रहा है यहां पर, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर चेक करना है। क्या चेक करना? हाँ, परसेंटेज एरर चेक करना बच्चों, है ना। इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी, यानी डेंसिटी में परसेंटेज चेक करना है। तो क्या होगा भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला पहली बात समझो क्या है। तो भाई एक बार आपके पास मेटल वायर है, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मास अपॉन
वॉल्यूम होता है। ठीक, मुझे एक बात बताइए, अगर डेंसिटी को डी लिख रहा हूं मैं, मास को हम एम लिख रहे हैं और वॉल्यूम को वी लिख रहे हैं, तो कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना बच्चों। ध्यान से देखिए, अब मुझे बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई क्या देखिए, डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास, ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम किसका है? तो मेटल वायर का है। किसका वॉल्यूम है बच्चों? किसका वॉल्यूम है? मेटल वायर का है। भाई मेटल वायर का वॉल्यूम है, इसका मतलब भैया मेटल वायर कैसे होता है? कैसे होता है सोचो भाई, सिलेंड्रिकल होता है। अरे वायर कैसे होता है? क्या वायर ऐसे ही तो बनता है? क्या वायर ऐसे ही तो बनता है? तो क्या ये सिलेंडर है? हाँ सिलेंडर है सर। सर इसमें लेंथ होगी? ओके लेंथ होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या इसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया? क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा? हाँ होगा सर, एरिया भी होगा। और एरिया किसके जैसे होगा? सर सर्कल के जैसे, मतलब पाई आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। भाई एक बात समझो ना, पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि अगर वॉल्यूम देख रहा हूं मैं सिलेंडर का, तो कितना होता है? तो वॉल्यूम देखेंगे तो ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पर एच के प्लेस में हम लिख रहे हैं बेटा एल। एच हाइट है, एल हाइट है, लेंथ है, बात एक ही है। हाँ क्लियर है? क्लियर है? चलो 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 चलो, इसे हम यहां से हटा देते हैं, इसे हम यहां से हटा देते हैं। ओके कोई बात नहीं, चलिए हट जाइए। चलो अब ध्यान से देखिए बेटा, इतनी बात तो समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। भाई मेरे को परसेंटेज चेंज देखना है डी में, तो क्या परसेंटेज चेंज हम ऐसे देखेंगे, डेल डी अपॉन डी इंटू 100% इज इक्वल टू भाई डिवाइड वाला कंसेप्ट है। ध्यान से देखो, पाई तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे, पाई को कोई मतलब नहीं है। भैया एम है, तो क्या इसे डेल एम अपॉन एम इंटू 100% लिख दू, प्लस क्या होगा बेटा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r, या हम कहेंगे बेटा 2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100%, और ये प्लस बेटा एल रह गया, बेटा एल रह गया, तो एल क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। ठीक है बड़े आगे। चलो भाई एक बात समझो ना, मुझे ये निकालना है, निकाल देंगे, निकाल देंगे भाई, कोई बड़ी बारी तो बात थोड़ी ना है। डेल एम अपॉन एम को समझो, देखो डेल एम की वैल्यू ये है बच्चों, और एम की वैल्यू ये है अपने पास। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो डेल एम की वैल्यू कितनी है? तो ये है बेटा 0.002 अपॉन बेटा एम की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 100, और ये परसेंटेज चलते रहेगा, प्लस भाई ये 2 इंटू भाई डेल आर की वैल्यू ये दिख रही है अपने पास, और ये आर की वैल्यू दिख रही है बेटा, कितना है 0.001 अपॉन हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू 100%, प्लस डेल एल अपॉन एल, डेल एल की बेटा ये 0.02, ओके 0.02। अरे भाई एरर तो यही होता है, मीन वैल्यू यहां आती है अपने पास, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा इंटू 100%। ठीक, देखो बच्चों अगर इसे लिखते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये देखो अपने पास ये डेसिमल से डेसिमल खत्म कर दो, क्या कर दिया हमने, डेसिमल से डेसिमल को हमने खत्म कर दिए। कितना आ गया अब हमारे पास यहां पर 0, इसका मतलब बेटा ये क्या आ गया 2 अपॉन, मतलब कि 1 अपॉन बेटा 1/2 इंटू, बस 1/2 इंटू मत करो, और ये परसेंटेज आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये परसेंटेज आ गया भाई, ये परसेंटेज आ गया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कैसे हो गया देखो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, डेसिमल यहां पर आ गया, डेसिमल कितना आ गया बेटा यहां पर आ गया, एक पॉइंट बाद आ गया, ये 20 से डेसिमल, फिर डेसिमल से क्या होगा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, फिर क्या आ जाएगा प्लस, देखो ये डेसिमल से अगेन डेसिमल कैंसिल, यहाँ 0 डेसिमल आ गया, ये 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 प्लस, एक सेकेंड क्या हुआ, ठीक है, टिक 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 टिक, चलिए कितना आ जाएगा प्लस, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, प्लस, अरे यार क्या हो गया इसको, एक सेकंड बेटा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, चलो ठीक है, कितना आ गया प्लस, ठीक है सॉरी बेटा थोड़ा लेग कर गया था बोर्ड, अरे होता है यार दोस्त में थोड़ा होश खो देता है। हाँ ठीक है, प्लस कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया अपने पास 2/3, और ये हो गया बेटा प्लस, ये आप परसेंटेज दे दो पहले, और ये हो जाएगा प्लस
कितना हो जाएगा बेटा, डेसिमल कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 5, और ये कितना आ जाएगा परसेंटेज। ठीक, अब बेटा सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर दूं सभी को, एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले ले क्या ले लेते हैं, कितना होगा 3 2 जा 6, 6 और 5 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। या तो बेटा डेसिमल वैल्यू लेना है तो डेसिमल वैल्यू ले लीजिए, ले ले डेसिमल वैल्यू, चलो सीधे डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। क्या होता है बेटा, क्या हो रहा है ये यार, एक सेकेंड, चलिए ध्यान से देखो, 1/2 को 0.5% लिखेंगे, प्लस कितना हो गया 2/3 को, अब 2/3 को कितना लिखते हैं बता दीजिए जल्दी से, 0.66% लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे बेटा 2/5 को 0.4% लिखेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 6 4 5 6 10 और ये 15, ये हो जाएगा 5 और 1 रह जाएगा तो ये 1.56%। क्या बात समझ में आ गया, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, ओके ओके भाई। डेसिमल के बाद का वैल्यू देख लो, क्या इसको हम क्या करते हैं, 6 है, 5 से इंक्रीज है भैया, एक ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, तो उसको लिख सकते हैं 1 बार बार लिख क्यों कर रहा है यार, क्या हो गया आज। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.6%, ये 1.6%, सी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। फिर बच्चों थोड़ा बोर्ड लेक कर गया था, फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन ये था हमारे पास, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्या बोल रहा है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज गिवन दैट जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, L is equal to 10 plus or minus 0.1 सेंटीमीटर एंड T is equal to 100 plus 1 सेकेंड। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से, आप सबसे पहले यही देख लीजिए कि आपके पास G इज इक्वल टू कितना है, तो G इज इक्वल टू बेटा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन ये हो जाएगा बेटा T स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये G की वैल्यू है ना, T L की वैल्यू और T की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये जी की वैल्यू है तो मुझे क्या चाहिए, डेल जी अपॉन जी इंटू 100% चाहिए भाई, परसेंटेज वैल्यूज तो निकालनी है पर परसेंटेज एरर ही तो निकालनी है। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बेटा डेल एल अपॉन एल रह जाएगा इंटू 100%, और ये आएगा प्लस टी स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, पावर सामने आती है, ये होगा डेल टी अपॉन टी इंटू 100%। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, अब क्या कंसेप्ट होने वाला है, तो अभी क्या बात हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए, डेल एल की वैल्यू को देखते हैं, डेल एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो डेल एल की वैल्यू कितनी बेटा 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 है ना, क्लियर बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, इनटू कितना होगा 100% प्लस ये हो गया 2 इंटू डेल टी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास 100, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास इंटू 100%। ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो बेटा 1% आ गया आप लोगों के पास, प्लस बेटा ये 100 से 100 कैंसिल तो ये आ गया 2%, तो बेटा कितना आ जाएगा 3%, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 100% आ जाएगा। क्लियर है, बड़े आगे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नीट 2010 का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे क्वेश्चन लिया हूं मैंने, कोई दिक्कत मत लो, अच्छे क्वेश्चन लिए जो आपको ऐसे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं जाएगी, बहुत इजी होने वाला है। ध्यान से देखो, बोलता है अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। देखो बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल
ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम। गिवन टाइम में बेटा वो इनिशियली क्या है, रेस्ट है। इनिशियली क्या है बेटा, रेस्ट है ना। ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट जी the escalation due to gravity if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are E1 and E2। बेटा ध्यान से देखो यहां पर क्या बोलता है आपके पास, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम के लिए बेटा परसेंटेज एरर आपके पास गिवन है, परसेंटेज एरर गिवन है, वो E1 एंड E2 दिया गया है। कितना दिया बेटा, E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द क्या बोलता है, एस्टिमेशन ऑफ G इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फ्री फॉल मोशन तो करवा रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। और इनिशियली क्या है, रेस्ट है। तो बेटा यहां पर क्या लगा लो, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। और भी कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, सेकंड। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे। अब बढ़ते हैं, मुझे बताइए S के प्लेस में S लिखें, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्लेसमेंट है। मुझे एक बात बताइए, अगर इसको लिखते हैं तो U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है। कितना होगा बच्चों, ये हो गया 0 इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको 0 कर दूं, जी A के प्लेस में क्या लिख दे, अब G लिख दे, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं 2 को ट्रांसफर कर दूं, ये हो जाएगा 2s, कितना हो जाएगा बेटा, 2s। ठीक है, 2s और क्या कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे, डिस्टेंस मेजर जी फ्री फॉल बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जाएगा अपने पास, 2s और ये हो जाएगा बेटा आपके पास t स्क्वायर इज इक्वल टू g। तो ये g का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब g का फॉर्मूला मिला तो क्या मैं g के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, g इज इक्वल टू 2s अपॉन टी स्क्वायर। ओके, लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, तो अगर मैं डेल g अपॉन g परसेंटेज चेक कर रहा हूं, ये तो निकालना है मुझे, क्या बोलता है, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जीज, यही पूछ रहा है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, s, ये आएगा डेल s अपॉन s परसेंटेज, यानी 100% इंटू 100% प्लस ये कितना होगा बेटा, डेल क्या आएगा, टी स्क्वायर है ना, तो पहले क्या आ जाएगा, 2 आएगा और जाएगा डेल t अपॉन टी इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 100%। अब ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट का जो परसेंटेज वैल्यू दिया है, क्या बोल रहा था, देखो ध्यान से, यहां पर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर बेटा E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इसके लिए क्या है, E1 है प्लस ये 2 के जगह 2, और इसके लिए क्या है बेटा, E2 है। बस खत्म। ऐसा वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख लो, आंसर वही है। कौन सा वाला ऑप्शन ऐसे है, सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में, कितने कितने इजी क्वेश्चन पूछता है बेटा, बात समझ में आ रही है। बस देख करके ऐसा लगेगा कि डर लग जाएगा ये क्वेश्चन क्या है, और बाकी है कुछ नहीं, इजी है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जेई। हाँ, अब जेई के क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी तक नीट के क्वेश्चन चल रहे थे, अब जेई के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी हम जेई मेंस के कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में 1-2 क्वेश्चन या 1 आध क्वेश्चन एडवांस का उठाने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट इफ द परसेंटेज एरर इन द measurement of the current and the voltage difference are 3% each when the error in the value of the resistance of the wire is। अरे भाई ओम्स लॉ याद कर लो। ओम्स लॉ क्या था, तो क्या बोले थे, V इज इक्वल टू क्या था बेटा, IR। तो अगर R फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V अपॉन I। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ईच वायर्स, वो भी किस में बताना है, एंड द परसेंटेज में क्या बताना है, एरर इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो कि आपके पास करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस क्या बोलता है, वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज आर वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच। यानी आपके पास करंट का और वोल्टेज डिफरेंस का जो परसेंटेज एरर गिवन है वो 3% ही है। इसका मतलब अगर मैं निकालना चाहूं तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100% चेक करूं बच्चों, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन वी इंटू 100%, और ये हो जाएगा बेटा प्लस क्या आ जाएगा डेल आई अपॉन आई इंटू कितना होगा 100%। तो मुझे एक बार बताइए, इसकी टोटल पूरे की वैल्यू कितनी दिया है 3%, तो 3%। इसकी टोटल की वैल्यू कितनी दिया बेटा 3%, तो 3%। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 6%। इसका ऑप्शन ये बी करेक्ट हो जाए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है जेई में, 2012 का क्वेश्चन। भाई हाँ, लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं जेई में, टेंशन मत लो, लेवल वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन बेटा देखो यार, आपको बेसिक अगर चीजें आती है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई में 2020 का क्वेश्चन है। बोलता है अ सिंपल पेंडुलम इज, क्या बोलता है, बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल escalation g at a certain place. The length of the pendulum is 25.0 centimeter and the stopwatch with 1 second. बोलता है resolution measure the time taken for 40 oscillation, है ना 40 oscillation to be 50 second. The accuracy in the g की एक्यूरेसी बतानी है। भाई सिंपल पेंडुलम के लिए टी का फार्मूला कितना होता है, तो टी का फार्मूला होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये बात पता है? हाँ पता है सर। हाँ तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तो क्या करना है अपने को, बहुत साइड स्क्वायर कर दो। ये हो गया टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो एल अपॉन जी। कुछ नहीं, हमको एक्यूरेसी पूछा है जी के लिए, तो जी का कंसेप्ट निकालो। तो g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर होगा। ये तो कांस्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या बात हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों के पास अगर डेल, या हम इसको यहां नोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा डेल g अपॉन जी इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100%, और ये प्लस क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन टी, ओहो सॉरी स्क्वायर भी है, तो क्या आ जाएगा फ्रंट में हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे बच्चों, ये 2 का मल्टीप्लाई भी होगा इनटू 100% आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो लेंथ देखते हैं, तो लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये 25.0 सेंटीमीटर। तो भैया एल डेल एल क्या है, किस एक्यूरेसी से बढ़ रहा है, तो अब देखेंगे 25.1 सेंटीमीटर इसका मतलब 0 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.1 एक्यूरेसी से बढ़ रहा होगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 100% प्लस 2 इंटू डेल टी। अब डेल टी की वैल्यू कहां से बढ़ रही भैया, देखो 1 सेकेंड से लेकर के 50 सेकेंड बढ़ रही है, कितना हो जाएगा बेटा ये 1/50 इंटू 100%। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये डेसिमल है ना, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है जीरो का, तो इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा बेटा अपने पास 10/25। ठीक है, और ये परसेंटेज आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा बेटा 1/25। ठीक है, कैंसल आउट करेंगे तो ये इंटू कितना हो जाएगा बेटा ये 100 है ना, कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/25 है ना, तो 10/25 मतलब कितना हो जाएगा 100, 0.4%, और ये प्लस। ठीक है, और इसको अगर देखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये, तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100। अगर 10 यहाँ लेकर के आ जाए, अगर यहाँ पर 10 लेके आ जाए, देखो ऐसे कुछ लेकर के आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं बेटा यहाँ पर 100, एक जीरो लगा दिए इंटू ये हो गया 10%। इससे इसको कैंसल आउट करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा बेटा ये 4, और ये कितना है 10 है इंटू 10, और ये परसेंटेज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.4% प्लस
ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4%। सॉल्व करेंगे कितना आने वाला है अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास बेटा 4.4%। अब 4.4%, हाँ अब देखो डेसिमल के बाद की कंडीशन देखते हैं, तो ये कितने आना चाहिए, इसको अपन लिख सकते हैं 4.40%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक, प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोलता है बेटा क्वेश्चन में, कहता है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप of a cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass. बोलता है if the relative error, okay, relative error in measuring the mass and length are respectively कितना है आपके पास 1.5% and 1%, the maximum error in determine द डेंसिटी इज, ओके भाई बात समझो ना, क्या बोल रहा है डेंसिटी, डेंसिटी का कंसेप्ट मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे एक बात बताइए भाई, ये डेंसिटी का डेंसिटी हो गया, मास के जगह मास हो गया, पर वॉल्यूम क्या है सर, वॉल्यूम किसका है, तो वॉल्यूम है बेटा शेप ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है भाई, लेंथ, भाई कितना दिया अपने पास, लेंथ दिया ना, हाँ तो लेंथ का क्यूब, भाई लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है ना, ध्यान से देखो। तो अगर मैं डेल डी अपॉन डी इंटू अगर 100% चेक करूं मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा, ये होगा डेल एम अपॉन एम इंटू 100%, और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा बेटा डेल एल अपॉन एल इंटू कितना आ जाएगा 100%। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है आपके पास ये बोल रहा है मास एंड लेंथ का क्या दिया गया आपके पास, रिलेटिव एरर्स दिया गया है 1.5 और ये 3 दिया गया है, सॉरी 1%, हो जाएगा 1.5%, ये तो दिया है, प्लस ये देखो 3 इंटू लेंथ के लिए कितना दिया है 1%, तो ये हो जाएगा 1%। क्लियर है, बढ़े आगे, तो ये बेटा 1 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4.5%, तो 4.5% ये कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है ना, कि अभी भी वो पुष्पा 2 देखने में लगे हो, भाई छोड़ दो, एग्जाम सर पे है, जेई की एग्जाम सर पे है ना, चलो पढ़ते रहो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बोलता है वर्ड टेकन फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन T ऑफ वाटर बाय, बोल रहा है कैपिलरी मेथड, डायमीटर ऑफ कैपिलरी T इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कितना दिया बेटा, अगर आप D चेक करेंगे तो D इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर गिवन है। राइज ऑफ वाटर, दिस मीन हाइट दिया गया आपके पास 1.45 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया गया बेटा आप लोगों के पास, मीटर, यूजिंग g इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द क्या बोल रहा है आपके पास, सिंप्लीफाइड रिलेशन T दिया बेटा अपने पास, T इज इक्वल टू RH अपॉन 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंसर इज, क्या बोलता है आपके पास, क्लोजेस्ट टू, ओके किसके क्लोज है बताना है आपको, ठीक है ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। पहले टाइम है भाई, टाइम है, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, टेंशन है, टेंशन के कंसेप्ट कोई बताना है तो देख लो कैसे बताएंगे। क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू, भाई रेडियस तो गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो क्या रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर दे, हाँ कर दो सर, तो क्या रेडियस को मैं डायमीटर लिखूंगा, लिख सकता हूं HG अपॉन बेटा ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत वाली बात भाई। देखो यहां पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्योंकि 2R इज इक्वल टू D होता है, रेडियस का 2 टाइम क्या होता है, डायमीटर होता है, तो यहाँ 2 लिखा मैंने तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो
क्या बात करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा g इंटू 10⁻³ ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। बचा गया अपने पास dh, क्या बच गया बेटा, dh, ये अपने पास क्या आ गया, आपके पास टेंशन के इक्वल आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं डेल t/t चेक कर रहा हूं इंटू 100% देखता हूं, तो क्या ये होगा आप लोगों के पास, क्या होगा ये आप लोगों के पास, डेल d/d इंटू 100% प्लस डेल h/h इंटू 100%। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डेल डी की वैल्यू देखूं, डेल डी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको लिखेंगे बेटा, डेल डी की वैल्यू कितना है, 1.25 है। तो क्या इसको लिख सकते हैं 0.01 से राइज कर रहा है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 1.25 इंटू कितना आएगा 100%, क्या आ जाएगा प्लस एच की वैल्यू देखेंगे, ये भी उसी से इंक्रीज कर रहा है 0.01 से, अपॉन एच की वैल्यू 1.45 इंटू 100%। सॉल्व करते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक है। 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100/125, तो 100/125 है। क्या मैं इसको 25 से कैंसिल कर दूं, तो बेटा ये कितने टाइम जाएगा 4/5% प्लस इसको देख लीजिए, ये भी कैंसिल हो गया। अगर इसकी देखेंगे, इसको देखेंगे तो कितना हो गया 45, कितना है 45 है। बच्चा 5 से कैंसिल आउट हो गया, देखो 5 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और इसको 5 से करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 5 2 जा कितना हो जाएगा अपने पास, तो 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 45, 5 9 जा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और ये भी परसेंटेज आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसे आगे, यहां सॉल्व कर देते हैं इसे, देखिएगा कितना आएगा बेटा 4/5 मतलब 0.8%, और ये आ जाएगा प्लस, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 29 है, तो हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 200 अप्रॉक्स 200 होगा, कितने टाइम जाएगा बेटा 200, तो ये 10 टाइम चला जाएगा, समथिंग समथिंग कितने टाइम जाएगा 10 टाइम, 10 टाइम गया। अगर 10 टाइम गया तो बच्चों तो ध्यान से देखिए, अगर 0 लगा दिया तो कितना आ गया 200 हो गया, कितना जाएगा, ओहो सॉरी कहाँ 10 टाइम चला जाएगा, 10 टाइम नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा 210 होगा ना वो, तो कितना आ गया आपके पास अप्रॉक्स, अप्रॉक्स कितने टाइम जाएगा बेटा 8 टाइम 7 टाइम है ना, 9 63 3 6 3 और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 14 14 और 6 20, ठीक है। तो कितने बार जाएगा अप्रॉक्स 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, देख लीजिए दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है। तो अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, या सॉरी 0 पॉइंट क्यों आएगा, ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपके पास 1.4% समथिंग समथिंग जा रहा है, तो 1.4%। भैया पहला ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ आंसर, हाँ यस ये होगा, फोर्थ वाला करेक्ट है। फोर्थ वाला क्यों करेक्ट है बेटा, तो ये कितना आएगा 0.4%, तो 5% दिख रहा है अपने पास, तो 1.4%, तो 1.5% हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 6 है, 6 है तो उसके बाद आगे और डिवाइड होगा, आगे और डिवाइड होगा, आगे डिवाइड होगा, आगे डिवाइड करेंगे तो उससे बन जाएगा, तो कितना आएगा 1.4% का आंसर कितना आ जाएगा 1.5%, तो ये बेटा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बड़े आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, मजा आ जाएगा अब आपको। ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। बोलता है द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू, क्या बेटा आई इज इक्वल टू, ये दिया बेटा e रेज टू दी पावर 1000 वोल्ट अपॉन टी, टेम्परेचर दिया है ना -1, ठीक है, मिली एम्पियर, ठीक, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट एंड द टेम्परेचर T is in degree Kelvin. If the student makes an error measurement is measuring plus or minus 0.01 volt will measuring the current of 5 ampere at 300 Kelvin, आपके पास Kelvin, what will be error in the value of current in a क्या है मिली एमीटर, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखना बेटा अपने पास एरर चेक करना है, एरर मतलब
डेल आई। ओके, डेल आई चेक करेंगे क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले एक बात समझो, इस बात को समझिए। हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, ये है करंट की वैल्यू कितनी है। तो करंट की वैल्यू आप देखेंगे बच्चों, करंट की वैल्यू आप देखेंगे तो करंट की वैल्यू अपने पास 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आई की वैल्यू को यहाँ पर 5 मिली एम्पियर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी -1। अगर कर दिया जाए तो -1 ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब ई रेज टू दी पावर 1000 वोल्ट पर टाइम या वोल्ट अपॉन टाइम इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी मिली बेटा अपने पास, 6 मिली। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। देखो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फार्मूला लगाया, फार्मूले वैल्यू पुट किया, आंसर ला लिए। क्लियर है, बड़े आगे, बड़े आगे। अब ध्यान से देखो ना, अब ध्यान से देखो, अब फार्मूला हमारे पास ये था। अगर इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, तो कितना हो जाएगा बेटा, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा डी अपॉन डी टी इंटू कितना होगा, ई रेज टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी -1। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे भाई ई रेज टू दी पावर, कोई भी पावर रही वही पावर आती है, चैन रूल लगेगा एक्चुअल में यहाँ पर। तो ई रेज टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी डिफरेंशिएट करते आता है कि नहीं, इनटू, अब जो एन रूल लग रहा है इसका मतलब जो ऊपर था उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा 1000 अपॉन टी, और बेटा वी, अब बेटा ये कितना है अपने पास, तो कांस्टेंट बाहर हो गया, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, वी हो गया, इसका तो 1 होने 1 का कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा वी अपॉन कितना आएगा, डी टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक बार बताओ, डी टी इधर खत्म करो, तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन टी इंटू डी वी। चलो वैल्यू पुट करो, तो डी आई इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी, तो मारो 6 इंटू कितना आ गया 1000 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन इंटू टीवी की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है डीवी की वैल्यू कितना है 0.01। ओके ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो 1020 कैंसिल, डेसिमल से 10 भी कैंसिल, मतलब कितना आ गया, ये आ गया 6 इंटू 0.1, ये इससे डेसिमल कैंसिल हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.6% मिली, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू, तो मिली एम, क्या दिया गया आपके पास, मिली एम्पियर। ठीक ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इसका आंसर तो हमें क्या दिख रहा है, ओह सॉरी अपान 3 भी तो था, अपान 3 भी था, सॉरी अपान 3 भी था, तो अपान 3 था, इसीलिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे, रॉन्ग हो गया था। ठीक ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, डी आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 0.3 है, सॉरी 1.3, 0.1 अपॉन 3 है, तो डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना होने वाला है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड करेंगे, ये होता है 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 है 110, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 मतलब 3 3, यही चलते रहेगा। और डेसिमल अगेन एक पॉइंट पहले आएगा क्योंकि डेसिमल और था, तो मतलब डेसिमल यहाँ ना होते हुए डेसिमल कितना होगा 0 पॉइंट कितना होगा, 0 पॉइंट लगेगा, लेकिन एक मिनट कितना हो जाएगा 0.033 ए लगेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है 1 6 3 जा 18 और एक 19, कितना हो जाएगा 19 9 1, कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 19 और 0.19। अब 0.19 को हम क्या लिखेंगे, तो उसको लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर, खत्म करो। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट है, यस थर्ड वाला ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, बड़ा इजी था फार्मूला था, इजी सा कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखो फोर्थ ऑप्शन भी सेम दिख रहा है, और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई। देखो वैल्यू पुट करे
वैल्यू रख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भैया। यहाँ पर देखो डेसिमल डेसिमल सब लिख रहे हैं सही, ये डेसिमल आ गया, देखो एक डेसिमल बच गया था, एक डिजिट पहले डेसिमल रह गया था, रख दिए थे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.003 चलता चलेगा, उसके बाद अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा और 0.2 मिली एम्पियर। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? पढ़े चलिए, ये देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बेटा जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन 2 स्लाइड में लगभग लगभग जाएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या बोलता है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन is t is equal to 2 pi under root 7 r minus r upon 5z। ओके ठीक, आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। द वैल्यू ऑफ r एंड r आर मेजर्ड टू बी 60 प्लस आर माइनस 1 millimeter and 10 प्लस आर माइनस 1 millimeter respectively in 5 क्या बोलता है सक्सेसिव मेजरमेंट। ओहो 5 सक्सेसिव मेजरमेंट है। द टाइम पीरियड ऑफ फाउंड टू बी 0.52 सेकेंड, 0.56 सेकेंड, 0.57 सेकेंड, 0.54 सेकेंड एंड 0.59 सेकेंड। द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच used for the measurement of time period is 0.01 second, which of the following statements s है ना is are true। कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से ट्रू है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से ट्रू है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर इज 10%। ओके ठीक है, क्या देखना बेटा, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर इन 10%। ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको देखते हैं। सेकंड क्या बोलता है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 3.57%। उसके बाद बोल रहा है टी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 2%। और बोलता है द एरर इन द मेजर क्या आपके पास डिटरमाइन वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल जी इज 11%। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझते हैं, सॉल्यूशन के कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास टाइम पीरियड गिवन है बेटा, उसको लिख लो। क्या टाइम पीरियड यानी जो वैल्यू है उस वैल्यू को लिख लेंगे तो मैं क्या ये बात कह सकता हूं, तो बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड या T1 जो आपके पास है वो T1 कितना है, T1 आप देखेंगे तो 0.52 सेकेंड है। ठीक है, फिर T2 आप देखेंगे बच्चों तो T2 अपने पास है 0.56 सेकेंड। उसके बाद बेटा T3 जो गिवन है वो है 0.57 सेकेंड। ओके ओके, ये सेकेंड समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो इसे क्लीन कर देते हैं, नहीं आ रहा तो इसे क्लीन कर देते हैं। एस आप इधर आ जाइए, एस आप भी आइए, एस आप भी आइए। ठीक है, और इसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ठीक, समझ में नहीं आएगा है ना। और ये T4 देखिए, T4 के आपके पास 0.54 है और बेटा T5 कितना है अपने पास, तो ये 0.59 और ये बेटा सेकेंड है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ मीन निकाल ले, क्या टाइम पीरियड का मीन निकाल लें, तो मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू या T बार इज इक्वल टू ये होगा बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 5, क्योंकि 5 टाइम है। वैल्यू पुट कीजिए, या सीधे वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं मैं, वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, सीधे वैल्यू लिख रहे हैं। देखो 2 6 8 8 7 कितना हो जाएगा 15 15 4 19 19 और कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 9 28 28 का 8 हो गया, 2 रह गया आप लोगों के पास 5 5 5 5 5 5 5 जा कितना हो जाता है 25 25 26 27 27 2 रह गया फिर से हमारे पास, मतलब ये 2 भी आएगा 27 पॉइंट कितना आ गया बेटा, यानी कि आप लोग देखेंगे तो 2.78 आ गया अपॉन 5 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा बेटा आप लोगों के पास 2 है ना 27, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूलिए है ना, कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 2 रह गया 28 5 5 जा 25 कितना रह गया बेटा अपने पास 3, डेसिमल लगा देंगे 6 टाइम कैंसिल आउट, पहले से 2 टाइम पहले था। इसका मतलब क्या इसे मैं ऐसे नोट कर सकता हूं बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे नोट कर सकता हूं
ये हो जाएगा बेटा 0.0556, ये आंसर आ जाएगा। अब 0.556 है तो क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं, इस आंसर को लिखेंगे 0.5 और कितना हो जाएगा बेटा 6। ये अब किसकी वैल्यू आ गई बेटा? टी बार की वैल्यू आ गई, ये मीन की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए, आगे चलते हैं। तो मैंने कहा यहां तक तो समझ में आ गया, टी बार निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं ईच केस के लिए। ईच केस के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे बेटा ईच केस के लिए, है ना? क्या लिख देते हैं? एब्सोल्यूट, क्या लिख देंगे बेटा? एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। अब एब्सोल्यूट एरर निकाल देते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बेटा? मॉड टेल A1, यानी कि अब A1 ना बोलते हुए हम यहाँ T1 बोले, T1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? मॉड टी बार माइनस T1 डेल T2 इज इक्वल टू मॉड टी बार माइनस T2। उसके बाद डेल T3 इज इक्वल टू हो जाएगा टी बार माइनस T3। उसके बाद बेटा हो जाएगा डेल T4 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा टी बार माइनस कितना हो जाएगा? T4, और हो जाएगा डेल T5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? टी बार माइनस T5। सॉल्व करते हैं। देखो अगर यहां पर मैं सीधे सीधे वैल्यू देखूं तो ध्यान से देखिए, वैल्यू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टी बार आप निकाल चुके हैं 0.56 वैल्यू निकाल चुके हैं। तो भैया T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू है 5.2। तो बेटा कितना हो जाएगा? अगर माइनस करेंगे तो 0.04, कितना आ जाएगा? 0.04। प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मॉड में है, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा बेटा? T2 की वैल्यू ये हो जाएगी बेटा 0.00, ठीक है। उसके बाद बेटा T3 की वैल्यू तो ये हो जाएगा 0.01। फिर बेटा T4 की वैल्यू तो 0.02। फिर उसके बाद बेटा T5 की वैल्यू देखो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.03। ओके, इन वैल्यू को याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची अपने पास। तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर क्या आएगा? अब निकालेंगे हम डेल टी बार, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल लेते हैं? मीन निकाल लेते हैं। कितना होता है बेटा ये अपने पास? ये हो जाता है डेल टी, है ना, डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस डेल T3 प्लस डेल T4 प्लस डेल T5 अपॉन, ये पूरी मॉड वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, अपॉन 5। चलिए ध्यान से देखिए, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है ना? ध्यान से देखो कितना आ गया बेटा? 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 अपॉन कितना आएगा? 5। सॉल्व कर दे, सबको ऐड करते हैं। देखो 3 2 5 और ये 5 10, कितना आ जाएगा बेटा? 0.10 अपॉन कितना आने वाला है? 5। सॉल्व कर देंगे, कितना करेंगे बेटा? सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा आपके पास, अगर सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 0.02, ये जाएगा डेल टी बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया अपने पास सेंटीमीटर, सॉरी इसमें लाना चाहिए हमें, इसके क्या कंडीशन है? सॉरी टाइम देख रहे हैं ना, कितना देखेंगे? टाइम, तो कितना आ जाएगा? सेकंड, सेकंड में आ गया, ठीक है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया हमारे पास टी बार। मुझे क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? मुझे एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है? पहली बात, ओके, ये भी टी वाला कंसेप्ट, ये आर वाला कंसेप्ट है, टी वाला जी वाला, टी वाला कंसेप्ट देखो क्या बोल रहा है? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, भैया परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? इज इक्वल टू डेल टी बार अपॉन टी बार इंटू कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? 100%। मुझे बताइए डेल टी बार की वैल्यू कितनी? 0.02 अपॉन बेटा, उसके बाद टी बार की वैल्यू, 0.56 इंटू कितना आ जाएगा? 100%। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया,
कैंसल आउट करूंगा तो बेटा 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा ये अपने पास 2, कितना हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और कितना रह गया आपके पास 1, है ना, कितना रह गया 1 रह गया, तो 2 8 जा 16 इंटू कितना आ जाएगा 100%। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0.10 आ गया, फिर 0 लगा देंगे 100 हो गया, तो भैया 4 टाइम नहीं है 3 टाइम होगा अप्रॉक्स, कितना आ जाएगा 3 टाइम होगा अप्रॉक्स, और इनटू कितना आ जाएगा बेटा ये 100%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 100%। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो टी की वैल्यू आओ रिटर्न, ठीक है टी की वैल्यू पे आओ, कितना आ रहा है, या इसको अभी पूरा सॉल्व करके देख ले क्या, क्योंकि आंसर ऐसे में कुछ नहीं दिख रहा अपने को, कितना आ जाएगा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 3 8 जा 24, 2 रह गया, और 3 2 जा 6 7 8, 100 में से कर दिए तो कितना आ गया बेटा ये अपने पास, ये आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा अपने पास 9 1 16। ठीक है, तो डेसिमल का अगेन 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 16। ठीक है, तो कितने बार चल जाएगा आपके पास 3, अप्रॉक्स 5 टाइम जाएगा, चलो छोड़ो आगे, इनटू कितना आ जाएगा 100%। सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, तो ये जाएगा 3.5, और ये आ जाएगा परसेंटेज 3.5% मतलब ये आ गया 3.57%। मतलब फर्स्ट ये सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सीधे एक कंसेप्ट को देखे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है बड़े आगे, है ना, एक इससे समझ में आ गया। अब देखते हैं आर की वैल्यू को, पहले अब आर को देख लेते हैं, ये दो तो समझ में आ गए, आर को समझते हैं फिर जी को समझेंगे। चलो आर को समझते हैं। अब आर अगर निकालना चाहते हैं बच्चों तो यहीं आर देख लेते हैं, यहीं आर देख लेते हैं, ठीक है यहीं आर देख लेते हैं क्या होगा। तो भैया ये डेल आर अपान आर परसेंटेज की वैल्यू को चेक करना है, इंटू 100% देखते हैं कितना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। तो भैया आ जाओ क्वेश्चन पे। आर कहाँ है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर लास्ट में 1/10 कितना है, देखो एरर 1 है और रियल के आपके पास 10 है, कितना आ जाएगा बेटा 1/10 इंटू कितना आएगा बेटा 100%। 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 10%। देखो ऑप्शन करेक्ट है कि क्या है, ओह आर इज इक्वल टू 10%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। यही में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो फर्स्ट भी करेक्ट हो गया, सेकंड भी करेक्ट हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया, फोर्थ को देखते हैं फोर्थ करेक्ट है कि नहीं। अब जी वाला कंसेप्ट इस फॉर्मूले से बनेगा बच्चों, जी वाला कंसेप्ट इस फॉर्मूले से बनेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले से जी वाले कंसेप्ट को बना लेते हैं, चलिए इस फॉर्मूले से जी वाले कंसेप्ट को बना लेते हैं। तो भैया फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई, कितना है आपके पास यही देख लेते हैं, कितना है अपने पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7r माइनस आर अपॉन 5g। ओके एक बार देख लेते हैं, यस करेक्ट 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 करेक्ट। अब ध्यान से देखो जी की वैल्यू चेक करनी है बच्चों, जी की वैल्यू चेक करनी है तो बहुत साइड स्क्वायर करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू 7r माइनस स्मॉल आर अपॉन कितना आएगा बेटा 5g। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा टी, मुझे जी की वैल्यू चाहिए ना, ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू देखो 4 7 जा 28 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन ये 5, ये पूरा का पूरा क्या बेटा, और ये ध्यान से देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, और ये पूरा का पूरा क्या है अपने पास कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपके पास r माइनस आर अपॉन ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g अपॉन जी प्लस इंटू 100% इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है छोड़ दो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितना आएगा बेटा ये r माइनस स्मॉल आर यानी डेल के फॉर्म में अपॉन ये हो जाएगा आपके पास r माइनस आर, ठीक, और ये हो जाएगा बेटा इंटू 100%, यहां से समझिएगा बेटा इसको, प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी इंटू 100%। ठीक है ध्यान से देखिए अब क्या बात होगी, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सॉल्व करेंगे। आपको पता है एरर अगर देख रहे हैं तो एरर का कभी डिफरेंस मतलब कि अगर माइनस हो भी रहा है तो माइनस नहीं करते उसको प्लस करते हैं,
एरर की अगर बात करें तो एरर कभी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो ऐड होता है। मैंने कल कंसेप्ट बताया था आप लोगों को, है ना, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कितना हो जाएगा बेटा ये, इसको हम लिखेंगे डेल आर प्लस स्मॉल आर अपान ये आर माइनस स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्मॉल आर इंटू ये हो जाएगा 100% प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी परसेंटेज, ओ डेल टी अपॉन टी परसेंटेज निकाले थे कितना 3.57 था, चलो वही लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3.57%। ओके 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 ओके, चलो बड़े आगे ध्यान से देखिए। अब अगर इसको समझे यहां हमारे पास स्पेस है, यहां बना लेते हैं हम इसे, देख लीजिए, ठीक है। सुनिए, अब इसको लिखेंगे तो डेल आर, अगर दोनों के आर को मैं ऐड कर रहा हूं तो बेटा कितना, ये 1 है और ये 1 है, तो कितना आ गया 2, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 अपॉन, कितना आ गया बेटा 2 अपॉन। अब देखो बेटा यहां पर ये 10 और वो 60 और वो कितना है 10 है, कितना हो जाएगा बेटा अपॉन 60 माइनस 10, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा इंटू 100% और ये हो जाएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 1 रह गया, 2 5 जा 10 11, 1 रह गया, 2 3 जा 6 और 7 7.14%। इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 0 0 कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा बेटा ये 100% हो जाएगा प्लस 7.14%। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको कितना लिखेंगे अब हम लोग, इसको कर कैंसिल आउट करिए, अब मैं अगर 50 को कैंसिल आउट करूँ दो, है ना, कितने हो जाएगा 0.4 इंटू कितना हो जाएगा ये 100% ये होगा और ये प्लस 7.14%। ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं डेसिमल हट गया यहाँ से, ये हो जाएगा 40% प्लस कितना हो जाएगा बेटा ये 7.14%। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 47, इसको दोनों को ऐड कर दूं मैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 47 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14%। देखो ऑप्शन है ये, ऑप्शन जी की वैल्यू कितना आ रहा है, ये तो 11% आ गया। और हमारा आंसर कितना जा रहा है, हमारा आंसर जा रहा है तो 74% पे चला गया। एक सेकेंड कहीं गलती हो रही है, नहीं जी वाला कंसेप्ट ये भी देख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ये भी आंसर आ गया, इसको भी देख लिए, ठीक, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझिएगा कहाँ कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं तो वो गलत हो गया, सही हो सकता है मैं कुछ गलती हो रहा है क्या। कितना आ गया 2/50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओह सॉरी आप लोग बताते भी नहीं है यार, ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो कितना होगा, कैंसल आउट करेंगे तो 0.04 आएगा इंटू कितना आएगा 100, यह आ जाएगा 100%। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 4%, दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11.14%। तो 11.14% अप्रॉक्स 11% माना जाता है, इसका आंसर क्या आ रहा है 11%। तो आपके पास ये जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, ये भी करेक्ट है, यानी 11% इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 11%, मतलब ऑप्शन 1 2 और 4 ये करेक्ट है, बाकी थर्ड ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। क्या बात समझ में आई बच्चों, क्या बात समझ में आई, बेहतरीन क्वेश्चन लिए थे, बेहतरीन क्वेश्चन, क्या क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं, मजा आया बेटा। आप ना बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, इतने बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे हम आपको कि गजब, और पूरे लेक्चर डिटेल्ड होंगे, यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे आपको, यूट्यूब में फ्री मिलेंगे, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे बेटा वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, फिर स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा यहां पर यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ती करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बेटा पूरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए।